द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट साफ बता रही है कि ओमान में एटमी डील खतरे में है। ईरान अपनी जिद पर मजबूती से डट गया है। अमेरिका उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से खाड़ी में हथियारों के गोदाम खुल गए हैं। ट्रंप ने अपने जंगी बेड़ों के इंजन ऑन कर दिए हैं। ईरान ने मिसाइलों के बेस के वीडियो दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। इजराइल इन दोनों से ज्यादा भड़का हुआ है। यानी युद्ध का यलगार हो चुका है। अब की बार हमलों में सभी हदें पार होनी तय है, क्योंकि ईरान अपने वजूद के लिए लड़ेगा, अमेरिका अपने गुमान के लिए लड़ेगा और इजराइल सबसे बड़े दुश्मन के सफाई के लिए युद्ध में उतरेगा। ये युद्ध ईरान का अमेरिका और इजराइल के बारूदी हथियारों से नहीं, इस बार ईरान ने परमाणु धमाकों का बंदोबस्त कर लिया है। ईरान ने अपने एस्फान एटमी अड्डे के सारे गेट सील कर दिए हैं। एस्फान न्यूक्लियर साइट के टनल एंट्रेंस को कंक्रीट से भर दिया है। एस्फान में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चल रहा है अब कोई नहीं जान पाएगा। तो क्या एस्फान से यूरेनियम, नातांज और फोर्डो शिफ्ट हो रहा है? क्या एस्फान में खामनेई की रॉकेट फोर्स सीक्रेट बम टेस्ट करने वाली है? ईरान के पास एटम बम है, ये सिर्फ सुप्रीम लीडर खामनेई बता सकते हैं, लेकिन ईरान के पास एटम बम बनाने के सारे साधन हैं, ये तो दुनिया जानती ही है। ईरान ने ओमान न्यूक्लियर डील में ट्रंप से साफ कह दिया है कि वो परमाणु हथियारों का ईंधन यानी यूरेनियम संवर्धन पर रोक नहीं लगाने वाले हैं। ईरान ने ये भी शर्त रखी है कि उस पर लगे सभी इंटरनेशनल बैन फौरन हटाए जाएं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ओमान डील में ट्रंप से बराबरी का दर्जा देने की भी डिमांड की है। دید مذاکرات هسته‌ای که با کمک و حمایت همسایگان ما در کشور عمان آغاز شده فرصت بسیار خوبی برای حل و فصل عادلانه، منطقی، منصفانه و مرزی الطرفین این مسئله است. ما به دنبال تضمین حقوق خود بر مبنای معاهده عدم اشاعه از جمله در موضوع غنیسازی و رفع تحریم‌های ظالمانه هستیم. ट्रंप के लिए ओमान डील गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि ईरान ने इस डील में अपने सबसे तेज तर्रार और सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली लारीजानी को भेज दिया है। अली लारीजानी की एंट्री के बाद से हालात तेजी से बदलने लगे हैं। लारीजानी का ओमान में जैसा ग्रैंड वेलकम हुआ है, उससे भी अमेरिका का शक गहरा हो गया है। अली लारीजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें सुप्रीम लीडर अली खामनेई का प्रतिनिधि माना जाता है, यानी ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा तय करने वाले सबसे बड़े कमांडर अली लारीजानी ही हैं। लारीजानी के पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मास्टर की होने के भी दावे किए जाते हैं। जाहिर है लारीजानी के रहते ईरान एटमी डील में बैकफुट पर नहीं जाने वाला। तो क्या ट्रंप अपनी शर्तों में ढील देंगे? क्या ईरान से युद्ध टालने के लिए सुपर पावर इजराइल को नाराज कर सकता है? इसका डर नेतन्याहू को सताने लगा है। ट्रंप से मीटिंग फाइनल होने के बाद नेतन्याहू एंग्री अवतार में दिखे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान की परमाणु डील में इजराइल की खींची रेड लाइन का ख्याल रखना होगा। पीएम नेतन्याहू ने ईरान को एक बार फिर खाड़ी में सबसे बड़ा खतरा बता डाला है। המשא ומתן עם איראן, אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון. असल बात यह है कि इजराइल ट्रंप के रुख को भांप चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर हमले के लिए रेडी नहीं है, जबकि इजराइल इस बार आर पार का युद्ध चाहता है। मगर ट्रंप बार बार ईरान से एटमी डील की दुहाई देकर इस युद्ध को टाल रहे हैं।
अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 1, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 2, ये तस्वीर नंबर 3 जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और आर्लेट बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर भी। और इस बैटल ग्रुप की सबसे खतरनाक ताकत तस्वीर नंबर 4, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के साथ साथ बाकी जहाजों को भी ईरान से दूरी बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। अब ये कितनी दूरी है इसे भी समझिए, क्योंकि सवाल ये है कि अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर होगा। ईरान के मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर है, लिहाजा अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान के कम से कम 3000 किलोमीटर से दूरी बनाए रखे। अब ये दूरी इतनी है कि अमेरिका का बैटल ग्रुप कम से कम इतनी दूरी पर होगा, यानी कि मालदीव के आसपास। इतने फासले पर ईरान का हमला आसान नहीं होगा। अमेरिका यहीं से ईरान के खिलाफ नेवल ऑपरेशन चला सकता है, लेकिन अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर ईरान के करीब आता है तो फिर क्या होगा। ईरान ने बता दिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर घिरने जा रहा है। चक्रव्यूह महाभारत से भी खतरनाक है। अमेरिका ने जिस बैटल ग्रुप को ईरान से लड़ने के लिए भेजा है, ईरान ने बता दिया कि उसे हजारों सैनिकों के साथ पहले घेरा जाएगा, वार्निंग दी जाएगी और अगर तेहरान का हुक्म नहीं माना गया तो उसे डुबो दिया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की धमकी बहुत खतरनाक है। ईरान की फास्ट बोट इस वक्त फारस की खाड़ी में घूम रही है। अमेरिका के जंगी जहाजों की तलाश की जा रही है और जैसे ही उन्हें अमेरिका के वॉरशिप नजर आएंगे, उन्हें ऐसे ही घेर लिया जाएगा। चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसमें फंसे ट्रंप के सामने फिर सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। و در منافع این ملت دارند اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به الحمدلله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف، باز هم نشان بدید. जंगी जहाजों से घेरने वाली ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा है ईरान। अगर ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं तो ईरान ने भी दावा किया है पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग महसूस करेगा समंदर वाला जलजला। डोनाल्ड ट्रंप के कैरियर बैटल ग्रुप को रोकने के लिए ईरान के पास अब क्या विकल्प हैं?